नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हरी, लाइव पुर्तगाल में हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा लैंग्वेज सर्टिफिकेट के बारे में। कई लोगों का सवाल है और उनके दिल में क्वेश्चंस है कि सर जी, कौन सा लैंग्वेज सर्टिफिकेट नेशनलिटी के लिए एक्सेप्ट होता है। तो मैंने लास्ट टाइम भी एक वीडियो डाली हुई थी जिसमें मैंने बताया हुआ था कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सेप्ट मतलब इशू करता है। जैसे कि बेसिकली CIPLE होता है जिसका A1 A2 सर्टिफिकेट होता है, वो एक्सेप्ट होता है। CAPLE जो इशू करते हैं वो A2 लेवल के सर्टिफिकेट। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं, अपने पास 3 तरीके के सर्टिफिकेट है, ठीक है। एक में आता है आपका सर्टिफिकादो दे क्वालिफिकेशंस, दूसरे में आता है सर्टिफिकादो पोर्तुगीज língua de acolhimento, और तीसरा आता है सर्टिफिकादो दे फार्मासाउ प्रोफेशनल। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले सर्टिफिकादो दे क्वालिफिकेशंस, ये क्या होता है? ये सर्टिफिकेट होता है बेसिकली आपका, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने यहां पे एक टेबल बना के रखा हुआ है ताकि आपको आइडिया आ जाए। तो ये बेसिकली बेसिक पोर्चुगीज जो होता है वो सीखने के लिए किसी स्कूल से आपको देते हैं। फॉर्मल एजुकेशन, जस्ट आपको एक पोर्तुगीज आती है, बेसिक आप बात कर सकते हो। ये किसी जॉब वगैरह के लिए आपको काम में आ जाती है। इसमें आपको, आप अगर नेशनलिटी अप्लाई करना चाहते हो तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये एक्सेप्ट नहीं होता है सर्टिफिकेशन दे क्वालिफिकेशंस, ठीक है। एक दूसरा जो एक्सेप्ट होने वाला आपका सर्टिफिकेट है वो है पोर्तुगीज língua de acolhimento। अकोलिमेंतो ये इशू होता है आपका बेसिकली जो 2 साल का कह रहा हूं, A2 का सर्टिफिकेट होता है। अगर आप ये लगाते हो तो ये परफेक्ट आपके नेशनलिटी के लिए लागू पड़ता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि ये भी इशू होता है। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। ये भी गवर्नमेंट सपोर्टेड जो कोर्स होते हैं, IFPs को इशू करती है, आपको मिल जाते हैं ये, ठीक है। तो अगर आपका सर्टिफिकेट है पोर्तुगीज língua de acolhimento तो ये एक्सेप्टेबल है, आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब तीसरा जो क्वेश्चन है, जो बहुत लोगों को सवाल पड़ता है, सर जी मेरे सर्टिफिकेट पे लिखा है सर्टिफिकादो दे फार्मासाउ प्रोफेशनल, क्या ये एक्सेप्ट होता है या नहीं? तो बहुत लोगों को वीडियोस देख के पता चलता है कि ये एक्सेप्ट नहीं होता है। रॉन्ग इंफॉर्मेशन, ये एक्सेप्ट होता है। इसके ऊपर आपका ये लिखा होना चाहिए कि सर्टिफिका के जो भी आपकी डिटेल्स होगी, नाम होगा, फॉर एग्जांपल हैरी है, इंडियन है, उसका पासपोर्ट नंबर, उसका TRC नंबर होता है। कंक्लूइड कोम अप्रूवमेंटो, मैंने ये कोर्स पूरा खत्म किया हुआ है। कुर्सो दे फार्मासाउ प्रोफेशनल दे कुर्सो PLA लिखा है, और A+ और A2 ऐसे लिखा हुआ है उसके अंदर, जो मैंने कंप्लीट किया हुआ है 150 आवर्स के लिए। तो ये सर्टिफिकेट अगर उसके ऊपर लिखा है सर्टिफिकादो दे फार्मासाउ प्रोफेशनल और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मैंने कोर्स कंप्लीट किया है, मतलब अप्रूवमेंट तो मैंने कंप्लीट कर दिया है, 150 आवर का मेरा कोर्स था, और उसमें मेंशन किया हुआ है PLA A1 और A2, अगर ये लिखा हुआ है तो वो एक्सेप्ट होता है। हाँ, कई लोगों ने अगर वीडियो डाली है जिसमें बोला है कि ये फार्मासाउ का नहीं होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि वहां पे सिर्फ 75 घंटे होते हैं या सिर्फ A1 लेवल का होता है, तो वो एक्सेप्ट नहीं होता है। A2 लेवल का आपका आपने कोर्स कंप्लीट किया हुआ है तो ये भी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट होता है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो कुल मिला के इस वीडियो में मैं बताना चाहूंगा, अगर आपका सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ है सर्टिफिकादो दे क्वालिफिकेशंस, नहीं एक्सेप्ट होगा, नेशनलिटी में नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक लैंग्वेज के लिए होता है जिसमें आप बेसिक पोर्तुगीज बोल पाओगे। दूसरा यहां पे है पोर्तुगीज língua de acolhimento, अगर ये लिखा हुआ है, ये 100% एक्सेप्टेबल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर आपके इस पे लिखा हुआ है सर्टिफिकादो दे फार्मासाउ प्रोफेशनल, अगर इसमें A2 लेवल आपने कंप्लीट किया हुआ है कोर्स और PLA A1 A2 ऐसे लिखा हुआ है, तो आपको ये भी चल जाएगा। अगर ये कम है या आपका A1 लेवल का है तो ये नहीं चलेगा नेशनलिटी के लिए, ठीक है। और इसके अलावा कई लोगों का सवाल होता है, सर जी हमारा भाई लैंग्वेज सर्टिफिकेट आया नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? तो नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए हम फालता रख सकते हैं? तो फालता रखने की जरूरत नहीं है। आपको आगे चल के फालता तो आएगा, अगर आपके 5 साल पूरे हो गए तो नेशनलिटी अप्लाई करनी रहेगी, तो आप ऐसे एक डिक्लेरेशन ले सकते हो। ये एक वॉल्क दे पुर्तगाल ऐसे एक एसोसिएशन है जहां से लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने आपको डिक्लेरेशन दिया कि उन्होंने एडमिशन लिया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कुर्सो दे पोर्तुगीज língua de acolhimento A1 A2, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना,
ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अगर ऐसे लिख के होता है आपके पास, मिलता है, ऐसा एक डिक्लेरेशन ले लो, नेशनलिटी अप्लाई कर दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई होप मैंने ये सारी चीजें आपको इसमें क्लियर कर दी हैं। और इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि नेशनलिटी यूजुअली जो होता है वो आयरन लैंग्वेज सर्टिफिकेट वो अप्रूव करती है, जिसमें CAPLE सर्टिफिकेट आपके रिक्वायरमेंट होते हैं, और PLA सर्टिफिकेट होता है कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई स्कूल हो, वो PLA वाले आपको मैंने जैसे बताया ना इसमें कि फार्मासाऊ इधर लिखा हुआ है, फार्मासाऊ प्रोफेशनल, इसके अंदर PLA A1 प्लस A2 और 150 आवर्स कंप्लीट किया हुआ कोर्स का अगर सर्टिफिकेट है तो चल जाता है, ठीक है। रेस्ट अगर इस रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन है, गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।